मेरे पास धनबल नहीं जनता का आशीर्वाद है। भोरंज के समूह ताल पर बोले मुख्यमंत्री सुखू। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी सतपाल रायजादा के पक्ष में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भोरंज के समूह ताल व चंबोह में प्रचार किया व जनसभाओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को ओपीएस, अनाथों को आश्रय, विधवाओं को पेंशन दी है। उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि चुनाव आते ही भाजपा ने 1000 से अधिक संस्थान खोले थे जिन्हें उन्होंने आते ही बंद किया। उन्होंने कहा कि मेरे पास धनबल नहीं जनता का आशीर्वाद है, जो कांग्रेस के प्रत्याशी को जितवाएगा। सतपाल रायजादा ने जनसभा में कहा कि हमीरपुर तो अनुराग ठाकुर का गृह जिला रहा है, लेकिन अनुराग ने इस जिले को भी ठगने से कभी गुरेज नहीं किया। हर चुनाव में हमीरपुर तक रेल पहुंचाने को अपना ड्रीम प्रोजेक्ट बताते रहे, लेकिन ये रेल लाइन 1 इंच भी हमीरपुर की ओर नहीं बढ़ पाई। हर चुनावों में ही हमीरपुर की रेल लाइन की याद अनुराग को क्यों आती है? ये जनता को उससे पूछना चाहिए। इस रेल लाइन के लिए महज 1000 रुपये केंद्र सरकार द्वारा दिए गए, तो इस पर भी अनुराग ठाकुर मुंह नहीं खोल सके और अधिक रुपया केंद्र से नहीं मांग सके कि मेरे गृह जिला हमीरपुर के साथ तो नाइंसाफी मत करो। रायजादा ने कहा कि हिमाचल सहित पूरे संसदीय क्षेत्र से हजारों युवा सेना में भर्ती हैं और हजारों भर्ती होने का सपना संजोए हुए हैं, लेकिन स्वयं लेफ्टिनेंट बन चुके अनुराग ने अग्निवीर योजना का समर्थन कर युवाओं से दगाबाजी की है। रायजादा ने कहा कि अनुराग 4 बार सांसद रहे हैं, लेकिन किसी भी गांव या जिले का कोई विकास नहीं करवा पाए हैं। इस मौके पर भोरंज विधायक सुरेश कुमार, प्रदेश प्रवक्ता प्रेम कौशल, कांगड़ा सहकारी प्राथमिक कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के चेयरमैन रामचंद्र पठानिया, प्रमिला कुमारी, भोरंज ब्लॉक अध्यक्ष विजय बनियाल, राजीव लाल मेहर, रोशन लाल शर्मा, राजीव राणा इत्यादि मौजूद रहे। ये पैसा आपका है। 1 साल में भ्रष्टाचार के चोर दरवाजे बंद करके हमने 2200 करोड़ रुपए कमाया, जो आपको बांट रहे हैं। अधिकारी बोलते अभी तो चुनाव नहीं होना, आपने ओल्ड पेंशन स्कीम भी दे दी, अनाथ बच्चों को भी सारा दे दिया, विधवाओं के बच्चों की पढ़ाई का भी खर्चा आपने सारा सरकार उठाएगी। 1500 रुपये आप बेटियों को, बहनों को 18 साल से ऊपर की आपने दे दिए। अभी तो कोई चुनाव नहीं है। मैंने कहा मैं एक आम परिवार से उठकर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंचा। मैं आम आदमी का दर्द जानता हूं। आप बोल रहे कि चुनावों से पहले देना चाहिए, मैं वो काम नहीं करता। बीजेपी की सरकार ने चुनावों से पहले 1000 संस्थान खोले, यानी कि उन्होंने लोगों को ठगा। जयराम ठाकुर जी ने लोगों को ठगा। नोटिफिकेशन होगी, ना कर्मचारी है, ना डॉक्टर है, ना स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर है। हम वो काम नहीं करना चाहता। कोई सोच सकता था कि 70 साल से ऊपर का कोई बुजुर्ग, उसकी बीमारी का पूरा खर्चा हमने दूसरे बजट में 25 लाख रुपया तक उसकी बीमारी का पूरा खर्चा सरकार का है। 70 साल से ऊपर कोई नहीं सोच सकता था। हमने आपके लिए योजनाएं लाई और इन योजनाओं के माध्यम से हम 15 महीने की योजनाओं के माध्यम से आपसे कहना चाहते हैं, आप अभी 15 महीने हुए और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने क्या क्या किया। मेरे विधानसभा क्षेत्र, मेरे जिले से जो मेरी कर्मभूमि है, मेरी जन्मभूमि है, 3 विधायक राजनीतिक मंडी में भी गए। उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने उनके साथ सौदा किया और सरकार गिराने का षड्यंत्र रचा। उन विधायकों से ये पूछा जाना चाहिए, 1 महीना तक प्रदेश की सीमा से बाहर रहे। क्यों? क्योंकि वो बात करते हैं कि हमें सम्मान नहीं मिला। सारे क्षेत्र में एक समान विकास हुआ। जो योजनाएं मैं बता रहा हूँ, क्या वो आम आदमी से जुड़ी हुई नहीं है? सब जुड़ी हुई थी, लेकिन उन्हें हमारा सम्मान नहीं चाहिए था। उन्हें भारतीय जनता पार्टी का सम्मान से भरा अटैची चाहिए था।
इसलिए वो हो गया। पिछले कल ही मुझे पता लगा कि एक गाड़ी में बड़सर में, मेरे को अभी पता लगा, 55 लाख रुपए पकड़े। जो पैसा उनको मिला उसको किसी न किसी ढंग से लाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमारी पुलिस तरफे हम हर जगह नाका लगा के बैठे। दावे के साथ कह सकता हूँ कि जिस प्रकार की राजनीति भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश में की है, मेरा ये पूरा भरोसा है कि हिमाचल की जनता उन्हें सबक सिखाएगी। जो बिका हुआ होता है वो कभी सच्चा सेवक नहीं होता। इस बार का चुनाव इन मुद्दों से अलग हटकर जो लोग लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हैं, जो जनता के वोट से सत्ता हत्या नहीं सकते, सत्ता हासिल कर नहीं सकते, वो नोट के दम पर सत्ता को हत्याने की जो कोशिश करते हैं, ये चुनाव उस मुद्दे को लेकर हो रहा है। और इसमें सबसे बड़ी जो फैसला करने की ताकत है वो जनता के हाथ है। हजारों साल की गुलामी के बाद जब देश हुआ, आजाद हुआ, तो इस देश को सबसे बड़ा कोई अधिकार मिला, वो वोट देने का अधिकार था। ये वोट के दम ही है, इस वोट की ताकत पर हम आपके पास आके वोट मांगने आते हैं। उस वोट को कोई पार्टी खरीदने की कोशिश करती है तो उसको सबक सिखाने का वक्त है। जो विधायक राजनीतिक मंडी में बिकते हैं उनको सबक सिखाने का वक्त है। ये चुनाव जो होने जा रहा है, चाहे लोकसभा का 4 सीटें हैं, चाहे विधानसभा की 6 सीटें हैं, ये चुनाव ये फैसला करेगा कि देश की राजनीति की दशा और दिशा क्या होनी चाहिए। हिमाचल प्रदेश की जनता को ये फैसला करना है कि भविष्य में सत्ता हासिल करने के लिए नोट के दम पर जो भी पार्टी इस ताकत का इस्तेमाल करेगी उसको सबक सिखाना है। 1 जून को जब आप वोट डालने जाए तो आप ये सोच कर वोट डालिए कि लोकतंत्र जीवित रहना चाहिए, जीवंत रहना चाहिए, और उसमें सबसे बड़ी ताकत जनता। मेरे पास धन बल नहीं है, मेरे पास अगर कोई चीज है आपका आशीर्वाद है और जनता का प्यार है। जब 1 जून को आप वोट डालने जाएंगे तो जिस पार्टी ने जनता की भावनाओं का सौदा किया है उसको सबक सिखाने का वक्त है। तो क्या आप सब लोग साथ देंगे हमारा? हाथ खड़ा करके बताइए, जोर से बोलिए। हाँ जी, आप सब लोग हमारा साथ दीजिए। नहीं, 2 दफा नहीं, 3 दफा नहीं, 4 दफा उनको सांसद बनाया है। पर मुझे जब टिकट मिली तो उसके बाद मैंने उनसे पूछा कि क्या जब अग्निवीर जैसी योजना केंद्र में दिल्ली की सरकार, आपकी सरकार ला रही थी, उस वक्त आपने विरोध क्यों नहीं किया? आपने क्यों अग्निवीर को ये कहा कि ये बहुत अच्छी योजना है? मैं उनसे पूछना चाहता था, मैंने कहा कि क्या आप अपने बेटे को कभी अग्निवीर बनाएंगे? क्योंकि मेरा ये मानना है ना तो मैं अपने बेटे को कभी अग्निवीर बनाऊंगा, ना आप लोग बनाएंगे। क्योंकि हर माँ बाप ये चाहता है कि हम चाहे जैसे मर्जी दिन काटे हैं, लेकिन हमारे बच्चों का भविष्य जो है वो उज्जवल हो। 4 साल बाद वो आएगा, ना पेंशन होगी, ना मेडिकल फैसिलिटी होगी, तो किस लिए अपने बच्चे को जो है हम अग्निवीर बनाए? और मुझे तो ये भी नहीं पता चला कि कब वो राजनीति करते करते लेफ्टिनेंट बन गए और हमारे बच्चों को अग्निवीर बना दिया। मैंने उनसे सवाल किया कि हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों का जो पैसा दिल्ली में है, एमपीएस का पैसा, क्या आप उसको वापस लाने की बात नहीं कर सकते? वो हिमाचल प्रदेश की सरकार का पैसा है, वो हिमाचल प्रदेश के लोगों का पैसा है, तो उसके ऊपर भी उनका कोई जवाब नहीं है। आपदा में जहाँ आपदा आई, आपदा के दौरान ना तो प्रधानमंत्री मोदी
मोदी आए और ना ही अमित शाह आए, ना ही जो आपके सांसद महोदय थे। एक दफा आए गडकरी के साथ हवाई दौरा किया और चले गए। मैं उनसे एक और काम पूछा, मैंने 2-3 सवाल जवाब किए, वही जो संसद में उठाने चाहिए थे, क्योंकि ये सवाल इसलिए मैं कर रहा था क्योंकि मैंने आज तक कभी भी संसद में उनको हिमाचल प्रदेश या हिमाचल प्रदेश के जो हमीरपुर संसदीय क्षेत्र है इसकी आवाज उठाते हुए कभी नहीं देखा मैंने उनको। जबकि मेरा ये मानना है कि अगर वोट आपसे लेने हैं, वोट आपसे लूंगा, जब वोट उन्होंने आपके लिए है तो आवाज भी हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की उठनी चाहिए। जब हिमाचल प्रदेश से हैं हम तो बार आवाज भी हिमाचल प्रदेश से उठनी चाहिए। लेकिन बार बार सवाल जवाब करने के बाद जब किसी पत्रकार ने उनसे पूछा कि क्या बात, तो बार बार जो आपके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं उन्होंने पूछा कि ये जितने भी सवाल किए उनका जवाब क्यों नहीं दे रहे आप, तो उन्होंने कहा कि ये हम जो है इस वक्त जो इलेक्शन हो रहा है वो हिंदुस्तान का हो रहा है, वो लोकल मुद्दों का इसमें कोई वो नहीं है। तो मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या ये हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है? क्या हिमाचल प्रदेश के कर्मचारी हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है? क्या ये हमारे बच्चे जिनके भविष्य के साथ आप बोल रहे हैं ये हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है? आप वोट लेने के लिए हमीरपुर संसदीय क्षेत्र आते हैं और बात करते हैं कि जब वोट मिल जाते हैं, जीत जाते हैं, बात करते हैं पाकिस्तान की, अमेरिका की या गांधी परिवार को पोषने की बात करते हैं। मैं आपसे सिर्फ एक गुजारिश करूंगा कि जितने भी मुद्दे मैंने आपसे कहे हैं, एक तरफ ऐसी सरकार जो आपके बच्चों के भविष्य के साथ खेल रही है, एक तरफ ऐसी सरकार सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार वो आपके बच्चों के भविष्य को बनाने की बात करती है, आने वाली जनरेशन को